नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 7 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। एक वर्ड मिला यहाँ पे, मोमेंटम सॉफ्टेंस। सॉफ्टेंस का मतलब होता है जैसे शांत करना, सूद करना, या फिर कह सकते हैं एलिविएट करना। इसका एक्चुअल मतलब होता है कम करना या एज करना। मतलब प्रॉब्लम्स को कम करने की बात हो रही है, यानी कम करना। फूड इन्फ्लेशन, जो फूड, खान पान की जो महंगाई, खान पान वाली चीजों की जो महंगाई है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है। थ्रेटेंस, ये V5 है। थ्रेटेन मतलब होता है किसी चीज को डराना। इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है, आप कह सकते हैं जैसे, इसका एक्चुअल मतलब होता है इंटिमिडेट, डराना बोल सकते हैं। या एक वर्ड आता है मीनेंस। मीनेंस मतलब ही होता है डराना। ये इस वर्ड का मतलब होता है डराना। टू अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है जैसे डिस्ट्रॉय करना, डिमिनिश करना, इरोड भी करना बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी करना बोल सकते हैं, या डिमिनिश, कम करना भी बोलेंगे। फूड इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, फूड की महंगाई। थ्रेटन्स, ये पूरी तरह से डराया है। टू अंडरमाइन एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब ट्राई होता है, प्रयासों को बोलेंगे। ट्राई टू अपने बार यूज करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे टू लगाते हैं। इंश्योर का मतलब होता है मेक श्योर, मेक श्योर। प्राइस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, कह सकते हैं स्थिरता, या इंग्लिश में कहेंगे स्टेबिलिटी मतलब होता है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी भी बोल सकते हैं स्टेबिलिटी का मतलब। सॉलिडिटी, आप इसको ध्यान से समझेंगे। ये TY एंडिंग वाला वर्ड नाउन होता है। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। न्यूज़पेपर को रीड करने का पहला तरीका है कि वर्ड्स को सर्च करके याद करें। उसके बाद ग्रामर वाले टर्म्स को समझेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस सेशन में मैं बताने वाला हूं कैसे वर्ड्स में नाउन पहचाने, एडजेक्टिव पहचाने, एडवर्ब पहचाने, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीजें ध्यान में रखकर, टेंसेस कौन है, एक्टिव है या पैसिव का सेंटेंस यूज हुआ है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होगी। जैसे कुछ सफिक्स मेथड है नाउन को पहचानने का। जैसे किसी वर्ड के सफिक्स में MENT लगा हो, TION लगा हो, TY लगा हो, IS लगा हो, SIS लगा हो, इजम लगा हो, ट्यूड लगा हो, एज लगा हो, उसके बाद नेस्ट लगा हो। तो ये सभी वर्ड्स, यानी ये जो चीजें बताई जा रही हैं, अगर ये सफिक्स किसी भी वर्ड्स के पीछे लगे हो तो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। नेस लगा हो, इसके अलावा और भी चीजें हैं तो ये नाउन कहलाएंगे। इसके अलावा कहीं पे कंफ्यूजन हो कि वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है, सेंटेंस में पहचानने का तरीका है, प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो। ये मैंने प्रेपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। उससे पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो आप समझेंगे वो वर्ड नाउन कहलाएगा, यानी वो नाउन है। यानी आर्टिकल के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड लगा हो, या प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले कोई वर्ड लगा हो, तो उस कंडीशन में समझेंगे वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इसको बहुत जरूरी है समझना जब भी आप फिलिंग द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट जो फिलर्स बनाते हैं, उसको सॉल्व करने में ये कुछ हद तक हेल्प करते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर सफिक्स में, इसको भी याद रखेंगे, सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज होती है। सफिक्स में किसी वर्ड्स के लास्ट में अगर ओ यूएस लगा हो, ओ एस ई लगा हो, लेस लगा हो, एल लगा हो, फुल लगा हो, एबल लगा हो, ये सभी वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। इसमें कुछ कंफ्यूजन भी है, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स है जो इसमें से कुछ लगे होने के बाद भी अदर चीजें कहलाती हैं। उसको पहचानने का तरीका है, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन आए या वर्ब, उससे पहले आप ध्यान रखेंगे, उससे पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, और यहां पे आर्टिकल्स लगा हो, तो आप इस प्रकार से समझेंगे, ये वर्ड नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा। ये कुछ तरीके मैं बता रहा हूं, जब भी आप रीड करेंगे वहां पे पहचानने की जरूरत है, आप उनसे अवेयर होंगे, ताकि आगे चलकर आपको इंग्लिश में ये सारी चीजें अच्छे से मदद कर सकती हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और स्ट्रक्चर याद रखिएगा, किसी भी वर्ब में अगर आप एल वाई लगाते हैं तो वो कहलाता है एडवर्ब, और किसी नाउन में अगर आप एल वाई लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट कहलाता है एडजेक्टिव। उसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब, उससे पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक वर्ड आए, और यहां पे आर्टिकल्स लगा हो, इस प्रकार से सीक्वेंस याद रखेंगे। ये नाउन कहलाएगा, ये कहलाएगा एडजेक्टिव, ये कहलाएगा एडवर्ब। ये सीक्वेंस आप हमेशा याद रखेंगे। ये सीक्वेंस जो मैंने बताया, जिससे आप पता लगा पाएंगे कैसे वर्ड्स नाउन है, एडजेक्टिव है, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी आप सेंटेंसेस पढ़ते हैं उसमें बहुत चीजें आपको हेल्प करती हैं इन स्ट्रक्चर से, बहुत जगहों पे इनसे मदद मिलती है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया तो थोड़ा सा बैक जाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया हो तो मैं यहाँ से आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे, यानी यहाँ से जो स्टोरी दी गई है उसको आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे। द लेटेस्ट परचेजिंग मैनेजर्स, ये मैनेजर्स नाउन है, वैसे ये परचेजिंग एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है, उससे पहले लेटेस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल उससे पहले लगा होता है। परचेजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, किसी भी नाउन से पहले अगर आईएनजी वाला लगा हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। द लेटेस्ट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग, भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एंड द सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है सर्विसेज बिजनेस का, इंडेक्स फॉर द इकोनॉमिक्स इकोनॉमीज बॉर्डर सर्विसेज सेक्टर फ्रॉम S&P ग्लोबल, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स एक रेटिंग एजेंसी है जिसको बोलते हैं पॉजिट। यहां पे एक वर्ड मिला पॉजिट, पॉजिट मतलब होता है अज्यूम करना, पॉजिट मतलब होता है अज्यूम करना, मतलब अनुमान लगाना, अटकलें लगाना, ये यहाँ पे बात कही जा रही है। इसका मतलब होता है अज्यूम करना। ये वर्ब है, इसकी कैटेगरी है वर्ड, वर्ब यानी क्रिया, मानना भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर ये रेटिंग एजेंसी है। पॉजिट अ सॉफ्टनिंग इन, सॉफ्टनिंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज को कम करना, इन मोमेंटम इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मोमेंटम करने के लिए। एक्टिविटी यहाँ पे नाउन ही एडजेक्टिव है। इट्स सर्वे ऑफ अबाउट 400 मैन्युफैक्चरर्स शोज, इसका सर्वे दिखाता है, इसका सर्वे यानी सब्जेक्ट इसमें है सर्वे, इसके लिए वर्ब लगा है सोज।
कभी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो तो प्रेपोजिशन से पहले जो चीज होती है वही सब्जेक्ट कहलाता है। शोज दैट प्रोडक्शन ग्रोथ एट मेजर प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज एज्ड मार्जिनली। एज मतलब होता है कम होना, एलिविएट करना। एज मतलब होता है एलिविएट करना, कम होना। इन वर्ड्स को आप नोट डाउन करते चलेंगे। मार्जिनली मतलब होता है ये, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। बेयरली मतलब हार्डली बोल सकते हैं, बेयरली या फिर हार्डली, बड़े मतलब थोड़ा मामूली बोल सकते हैं, मामूली मतलब थोड़ा सा, मामूली थोड़ा सा बोल सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा इकोनॉमिकल, इसको आराम से समझेंगे। इसको आप आराम से समझेंगे, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी और ये चीजें बाउंस भी कर सकती है, इसलिए ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे। मार्जिनली लास्ट, इसका मतलब होता है मामूली, मतलब बिल्कुल बेयरली के सेंस में आता है। लास्ट मंथ ये चीजें हुई, लास्ट मंथ में। विद द जून पीएमआई रीडिंग डिपिंग, पीएमआई का मतलब यहाँ पे हुआ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसको बोलते हैं डीपिंग टू। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला डीपिंग। डीपिंग मतलब होता है कोई चीज डूब जाना, सबमर्ज होना। डीपिंग यहाँ पे वर्ड मिला। इस वर्ड का एक्शन मतलब होता है सबमर्ज, सबमर्ज होगा, या फिर इसको बोलेंगे प्लंज, डूबने का सेंस भी होता है, या गिरावट के सेंस में आता है। कितना हो गया गिरावट इसकी? डिपिंग मतलब गिरावट के सेंस में आएगा। 57.5 फ्रॉम 58.7 इन मे में कितना था इतना, उससे कितना हो गया 50 से इतना पे आ चुके हैं। तो इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इनमें वर्ड्स को समझेंगे, जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनको याद करने की पूरी कोशिश करेंगे और सेंटेंसेस को समझेंगे। ऑन द सर्विसेज फ्रंट, सर्विसेज फ्रंट की बात की जाए, द यहाँ बात की जा रही है द इंडेक्स सिग्नल्ड, मतलब इंडिकेशन देना होता है। सिग्नल ये V2 फॉर्म में है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट V2 आए तो वो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है, इसको याद रखेंगे। द एक्सपेंशन इन आउटपुट डिसेलरेटिंग, ये इसका मतलब होता है डिक्रीज करना। डिसेलरेट मतलब होता है डिक्रीज करना। डिक्रीज होता है। एक्सलरेटिंग मतलब बढ़ना होता है। ड्रैग डाउन, एक फ्रेजल वर्ब मिला यहाँ पे ड्रैग डाउन, इसका मतलब होता है बेयर डाउन होना, काफी नीचे आना, ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना भी बोल सकते हैं। ड्रैग डाउन मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना, कम होने के सेंस में आएगा। ड्रैग डाउन ड्रैग्ड डाउन बाय एक्टिविटी इन द ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट में काफी एक्टिविटी कम हुई है, मतलब काफी ह्यूमिलेट हो गई है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर रजिस्टरिंग अ सिक्वेंशियल स्लो डाउन, इसमें लगातार सिक्वेंशियल स्लो डाउन हो रहे हैं, धीरे धीरे चीजें स्लो हो रही है, नीचे गिर रही है। स्लो डाउन मतलब नीचे गिरना। द सॉफ्टवेयर रीडिंग्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडिसेस, इंडेक्स का ये प्लूरल होता है इंडिसेस। फॉर जून कैन बी, मॉडल्स के साथ बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कैन बी एट्रीब्यूटेड। यहाँ पे एट्रीब्यूट एक वर्ड मिला, एट्रीब्यूट, इस वर्ड का मतलब होता है इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज अस्क्राइब करना, क्रेडिट लेना, एलोकेट करना, आवंटन करना भी बोल सकते हैं। एलोकेट करना, इसका मतलब होता है आवंटन करना भी बोल सकते हैं। आवंटन करना बोलेंगे इसको। कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ लार्जर एक्सटेंट, ये बड़े स्तर पे जा सकते हैं।
टू देयर मल्टी ईयर पीक्स, पीक्स मतलब ऊंचाई होता है, इन मई एंड अप्रैल रेस्पेक्टिवली, इस क्रम में, स्पेशली व्हेन, खासकर व्हेन द अंडरलाइंग कंस्टिट्यूएंसी, कंस्टिट्यूएंस है यहाँ पे वर्ड, कंस्टिट्यूएंट्स, इस वर्ड का मतलब होता है एक घटक को कहते हैं, जैसे एक कंपोनेंट को कहेंगे, पार्ट को कहेंगे, इसका मतलब पार्ट होता है, कंस्टिट्यूएंस मतलब होता है पार्ट, कंस्टिट्यूएंस ऑफ द इंडेक्स आर व्यूड, इसके उसको व्यू किए जाते हैं, व्यू किए गए सेपरेटली, अलग अलग तरीके से, सेपरेटली मतलब अलग अलग होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। वाइल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सर्ज्ड, सर्ज मतलब होता है बढ़ना, सर्ज मतलब होता है इंक्रीज करना। एक और वर्ड आता है सोर, जैसे दाम बढ़ जाना किसी चीज का, सोर होता है, या हाइक, इसका मतलब ये होता है बढ़ना, इंक्रीज करना। सर्च ए सिंपल पास्ट टेंस में हुआ यूज, टू अ 31 मंथ हाई इन में, इतने महीने बाद इतना हाई हुआ। द इंडेक्स फॉर सर्विसेज हैड इन अप्रैल, ये था इतना, हैड ये सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म में आया। जब भी सेंटेंस में हैड के साथ कोई मेन वर्ब ना हो तो खुद ही मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, तो हैव का सेकंड फॉर्म है हैड। रजिस्टर्ड इट्स हाईएस्ट सीजनली एडजस्टेड, एडजस्टेड किए गए जो फिगर है इन ऑलमोस्ट 13 ईयर्स, ये 13 सालों की बात हो रही है। जून डेटा, जून का डेटा शो करता है, ये डेटा यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, इसलिए V1 लगा है। डेटा दोनों फॉर्म में काम करता है, सिंगुलर और प्लूरल, नाउन है, तो यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे V1 लगा। दैट न्यू ऑर्डर्स एट फैक्ट्रीज विच कंस्टिट्यूट मतलब बनाता है, निर्माण करता है, अबाउट 30% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग PMI's वेट, इसके वेटेज की बात की जा रही है। ग्रीव, ग्रो का सेकेंड फॉर्म है ग्रीव, ग्रीव मतलब बढ़ना। एट स्ट्रॉन्गेस्ट पेस इन 28 मंथ्स, इतना काफी तेजी से चीजें हुई। पेस नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव है यानी सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले आर्टिकल द लगा है। वाइल डिमांड एंड हायर लेबर्स कॉस्ट स्पर्ड, स्पर्ड मतलब होता है, इसका मतलब भी बढ़ने का सेंस है। स्पर मतलब होता है कोई चीज स्टिमुलेट करना, इनकरेज के सेंस में आएगा। इस पर वर्ब की तरह वर्क करेगा, तो इसका मतलब होता है इनकरेज करना, बढ़ाने के सेंस में है, इसको याद रखेंगे। और एक्शन में इसका मतलब होता है, स्पर मतलब स्टिमुलस होता है, इंसेंटिव भी बोल सकते हैं। चार्ज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। द रेट ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, इन प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, जो प्राइसेस है मैन्युफैक्चरर्स का, वो बढ़ने की बात हो गई। फिनिश्ड गुड्स, जो वस्तुएं हैं फिनिश्ड हो गई। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टू अ 13 मंथ हाई, टू अ 13 मंथ हाई, ये 13 महीने की बात की जाए तो काफी हाई है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। सिमिलरली इसी प्रकार से ये वर्ब है, सर्विस प्रोवाइडर्स नोटेड, ये V2 फॉर्म में आया। और क्विकर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन नाउन है, क्विकर कंपैरेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव है। इन इन इनटेक ऑफ न्यू बिजनेस, जो इनटेक करेगा न्यू बिजनेस में, यहाँ पे एक वर्ड मिला इनटेक। इनटेक का एक्शन मतलब होता है, जैसे कंजम्पशन के सेंस में होता है, इनटेक मतलब होता है कंजम्पशन। ऐसे बहुत सारे इसके मतलब होते हैं। गेन हो सकता है, प्रोडक्शन हो, ये इनपुट हो सकता है, ये सारी चीजें आप कह सकते हैं।
इनटेक का मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ फूड एयर एंड अनदर सब्सटेंस टेकन इनटू द बॉडी। कई मतलब इसके आते हैं। इनटेक मतलब आप कह सकते हैं, कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, उस सेंस में आएगा। वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एडमिशन होता है, इनपुट करना होता है, वही चीज है। इनपुट करना मतलब कंजम्पशन करना। पॉइंटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर कोई वर्ड आईएनजी से शुरू होगा, या तो जेरन होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जेरन तभी हो सकता है जब बगल में वर्ब आए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पॉइंटिंग टू डिमांड रिमेनिंग रोबस्ट। रोबस्ट मतलब होता है, यहाँ यहाँ पे एक वर्ड मिला रोबस्ट। इस वर्ड का एक्शन मतलब होता है किस चीज को और भी ज्यादा। रोबस्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रांग बनाना। रोबस्ट, इस वर्ड का मतलब होता है स्ट्रांग बनाना। एडजेक्टिव के सेंस में स्ट्रांग होता है रिमेन रोबस्ट। ये चीजें काफी स्ट्रांग रहेगी। एंड एंड बॉइंग फॉर्म्स, एक वर्ड मिला यहाँ पे बॉइंग। इसका एक्शन मतलब होता है बूस्ट करना भी बोल सकते हैं। ये चीजें किस फॉर्म में, बूस्टिंग फॉर्म में। बॉइंग मतलब होता है बूस्ट करना। ये वर्ड मैंने ये बताया, बॉइंग मतलब बूस्ट करना। कॉन्फिडेंस इन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स टू द हायर लेवल इन 2013 की 20, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। हाई लेवल इन 2023, 2023 की बात है। चीजें प्रोस्पेक्ट रहेंगी। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है, काफी अच्छे वर्ड्स इसमें मिल रहे हैं। जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल आर्टिकल है। इकोनॉमिकल आर्टिकल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो समझने वाली होती हैं। प्रोस्पेक्ट मतलब उम्मीद के सेंस में आएगा, लाइक के सेंस में आएगा, होप बोल सकते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल सर्वे फाइंडिंग्स ऑट टू मतलब चाहिए, रीअश्योर सुनिश्चित करना चाहिए पॉलिसी मेकर्स दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन बैटलिंग। इन्फ्लेशन बैटलिंग जो है, स्ट्रगल को बोलते हैं बैटलिंग करना। इंटरेस्ट रेट इन increases till the end of the last fiscal have still not sapped domestic demand for manufactured goods and services। ये चीजें नहीं अभी भी बरकरार थी। फिजिकल, लास्ट फिजिकल मतलब वित्तीय को बोलते हैं। हैव स्टिल नॉट सेप्ट डोमेस्टिक डिमांड। यहाँ पे एक वर्ड मिला सेप्ट। सेप्ट का मतलब होता है जैसे लेसन करना, कम करना। इसका मतलब होता है लेसन करना या कम करना, रिड्यूस करने के सेंस में आएगा। रिड्यूस भी बोल सकते हैं। डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर, यहाँ पे समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन बैटलिंग इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस टिल द एंड ऑफ लास्ट फिजिकल ईयर की बात हो गई। हैव स्टिल नॉट सेप्ट डोमेस्टिक डिमांड, ये अभी भी नहीं पूरी तरह से कम कर पाया डोमेस्टिक डिमांड को। जो भी डोमेस्टिक चीजें हैं, मतलब महंगाई अभी भी बनी हुई है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। हावेवर मगर, ये कंजंक्शन है। द पीएमआई सर्वे panels do not include MSCs, which collectively स्मॉल मीडियम करके आता है इसका। MSAB का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, which collectively are estimated किए जाते हैं टू कंट्रीब्यूट मोर देन अ थर्ड टू ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू मतलब पूरा, ग्रॉस मतलब होता है पूरा, जनरेटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज अ होल, पूरे को बताने के सेंस में। द एब्सेंस ऑफ डेटा, डेटा की कमी है ऑन द MSME सेगमेंट, इस सेगमेंट में, इस भाग में। सेगमेंट मतलब भाग होता है या पार्ट को बोलते हैं।
विच इज अ की बल्क वर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, जो कि पूरी तरह से क्या है, एक की बल्क वर्क वर्क बल्क वर्क है, बल्क वर्क। इसका मतलब होता है जैसे एक रैम्पार्ट है, एक बोल सकते हैं वॉल की तरह खड़ा है, बोलते हैं वॉल। इसके लिए एक वर्ड आता है रैम्पार्ट। रैम्पार्ट भी बोलेंगे। एक दीवार की तरह खड़ा है, मीन्स दैट estimating the overall strength of job creation in the formal economy relying largely on। ये सब याद रखिएगा, रिलाई अपने बाद ऑन प्रपोजिशन लेता है, डिपेंड के साथ ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं। ये सारी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एज एन इंडिकेशन, इंडिकेटर में भी रिस्की, ये जो इंडिकेटर है काफी रिस्की हो सकती हैं, इंडिकेटर जो है काफी रिस्की हो सकती हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। While S&P Standards and Poor's जो रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबल सर्वेज है पॉइंट टू प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथनिंग फर्दर, इसको और अच्छा करने की बात हुई, विद मैन्युफैक्चरर्स रिकॉर्डिंग अ स्ट्रॉन्गर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन नाउन स्ट्रॉन्गर, ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है इन जॉब्स दैन सर्विस प्रोवाइडर्स, काफी जॉब्स को बढ़ाने की बात हुई। CMIE डेटा पॉइंट टू द जून अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैविंग स्पाइक्ड। स्पाइक मतलब होता है कोई चीज आगे बढ़ जाना। इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज पॉइंट करना, कोई चीज पिन करने को बोलते हैं। टू 8.5% फ्रॉम 7.7% इनमें इतना हुआ। पॉलिसी मेकर विल ऑल्सो नीड टू कीप अ वॉच, एक निगरानी रखने की जरूरत है। कीप अ वॉच मतलब निगरानी रखना ऑन द अपवर्ड ट्रेंड इन आउटपुट प्राइसेस एट मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, इनमें ध्यान देने की जरूरत है। गिवन दैट द रिसर्जेंस, एक वर्ड मिला यहाँ पे रिसर्जेंस, ये वर्ड यहाँ पे कहलाएगा रिवाइवल के सेंस में आएगा, रिकवरी के सेंस में आएगा। इसका मतलब होता है रिवाइवल या रिकवरी। इन फूड इन्फ्लेशन, जो फूड के प्राइसेस हैं, थ्रेटन्स टू अंडरमाइन आरबीआईज। अंडरमाइन मतलब होता है चीजों को अंडरमाइन करना, दैट मीन्स उसको डिमिनिश करना, कम करने की बात हो रही है। एफर्ट्स मतलब प्रयासों को, टू एंकर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को एंकर करने की बात हुई। ऐसे एंकर का मतलब होता है जैसे प्रेजेंटर के रूप में, टायर के रूप में होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे, यहां से समझते हैं बस। गिवन दैट द रिसर्जेंस मतलब होता है रिवाइवल करना इन फूड इन्फ्लेशन थ्रेटन्स, जो थ्रेटन्स है, जो ये एक तरह से डर है, खतरा है। टू अंडरमाइन, अंडरमाइन मतलब होता है कम करना या डिस्ट्रॉय करना या एरोड करना, बोल सकते हैं। आरबीआईज एफर्ट्स को काफी कम किया। टू एंकर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को एंकर करने के लिए, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन को प्रेजेंटर करने के सेंस में। एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद को कहते हैं। एंड इंश्योर ग्रोथ, सपोर्टिव प्राइस स्टेबिलिटी, और इसमें सपोर्टिव प्राइस स्टेबिलिटी की बात हो रही है, स्थिरता की बात हो रही है। तो यही सब थी सारी बातें, ये सारी बातें इस आर्टिकल में थी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन। With this, everyone, I would like to end this session. Thanks.